प्रस्ताव होता है, प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता प्राप्त होता है किससे? अध पके फल से। अफीम का वनस्पतिक नाम बताइए। पैपेवर सोमनिफेरम। मॉर्फिन प्राप्त होता है किससे? मॉर्फिन अफीम के पौधे से प्राप्त होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ का नाम बताइए। निकोटीन। निकोटीन प्राप्त होता है किससे? तंबाकू के पत्तियों से। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। कैफीन प्राप्त होता है कॉफी के बीजों से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। थीन या टैटिन प्राप्त होता है किससे? चाय की पत्तियों से। तारपीन तेल प्राप्त होता है किससे? चीड़ के वृक्ष से। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? शैवाल में होता है। सबसे लंबा गुणसूत्र किसमें होता है? ट्राइलियस में होता है। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा कौन है? या हार्डविचिया। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा है। पौधों के अंकुरण के लिए आवश्यक है जल, ऑक्सीजन एवं ताप। पौधों की आयु का पता लगाया जा सकता है किससे? या वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर, उसका वलयों को गिनकर। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? या डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कौन है? मरुस्थल में उगने वाला पौधा यह जीरोफाइट्स है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा कौन है? लिथोफाइट्स है। जंतु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ को क्या कहते हैं? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा संघ के जीव कौन कौन है? तिलचट्टा है, मच्छर है, खटमल है, मक्खी है, झींगा मछली है। यह कॉकरोच के हृदय में कितना प्रकोष्ठ होता है? 13 होता है। कीटों में पैरों की संख्या कितनी होती है? 6। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ कौन है? मोलस्का है। मोलस्का संघ के जीव कौन है? कौन कौन? ऑक्टोपस है और घोंघा है। ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस क्या है? इसको एक मृदु कवची, इसको मोलस्क बोलते हैं। मोलस्का संघ के जीव में श्वसन किसके द्वारा होता है? यह गिल्स के द्वारा सांस लेता है। मोलस्का संघ में उत्सर्जन, ये उत्सर्जन है किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? वृक्क के द्वारा। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं। कै कोशिकीय होता है प्रोटोजोआ के संघ के जीव? 1 कोशिकीय। प्रोटोजोआ नाम किसने दिया? प्रोटोजोआ नाम किसने दिया? यह गोल्डफस ने दिया था। प्रोटोजोआ संघ के जीव यह कौन कौन आता है प्रोटोजोआ में? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। बताइए पोरीफेरा संघ के जीव कौन कौन है? हाँ, पोरीफेरा संघ के जीव साइकोन है, स्पंज है। पेरीफेरा संघ के जीव कौन है? क्या कहते हैं इसको? स्पंज कहते हैं। एनीलिडा संघ के जीव कौन है? एनीलिडा, केचुआ और जोंक। केचुआ में होता है यह हृदय का कितना होता है? इसमें 4 जोड़ी हृदय होता है। एनीलिडा संघ के जीवों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? त्वचा से। यह एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव कौन कौन होता है? जेलीफिश, तारा मछली और बीटल स्टार। यह सेलिंट्रेटा संघ का जीव कौन है? हाइड्रा, मूंगा। हाइड्रा की खोज किसने किया? ल्यूमेनहॉक ने किया था। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं कौन? उभयचर। उभयचर का अर्थ क्या होता है?
जल तथा स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी होते हैं। जैसे में मेढक पानी में भी रह सकता है और ऊपर में भी रह सकता है। मेढक के हृदय में कितना कक्ष होता है? 3 कक्ष होता है। पक्षी का हृदय में कितना कक्ष? यह 4 कोष्ठ होता है। एंटोमोलॉजी अध्ययन है किसका? कीटों का। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह ऑर्निथोलॉजी। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी का नाम बताइए। शुतुरमुर्ग है। यह कहाँ पाया जाता है? शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का दूसरा विशाल पक्षी का नाम बताइए। एमू है। एमू। सबसे छोटा पक्षी का नाम बताइए। सबसे छोटा हमिंग बर्ड। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण क्या है? यह डायफ्राम है। स्तनधारियों के हृदय में यह कितना हृदय कक्ष होता है? 4। स्तनधारियों में श्वसन होता है किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा। सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम बताइए। यह ब्लू या इसको नीला व्हेल कहते हैं। सबसे छोटा स्तनधारी का नाम बताइए। छुछुंदर का होता है। सबसे लंबा स्तनधारी बताइए किसका होता है? जिराफ का। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? स्थनी में। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? यह स्क्विड है। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी का नाम बताइए। डकवेल प्लेटिपस। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु का नाम बताइए। अफ्रीकी हाथी है। यह सरीसृप वर्ग के जीव कौन कौन है? सरीसृप वर्ग के जीव यह छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, मगरमच्छ, सांप और गिरगिट। सामान्यतः सरीसृप का हृदय होता है, कै कक्षीय होता है? सरीसृप का हृदय 3 कक्षीय होता है। अपवाद में वो मगरमच्छ आ जाता है। सरीसृपों का विकास हुआ, यह किस युग में हुआ था? मेसोजोइक युग में हुआ था। यह डायनासोर थे। मेसोजोइक सरीसृप था डायनासोर। मगरमच्छ हृदय होता है, इसमें कै कक्षीय? मगरमच्छ में 4 होता है। बताइए घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप का नाम बताइए। नागराज, जिसको कि किंग कोबरा कहते हैं। एकमात्र जहरीली छिपकली का नाम बताइए। यह हीलोडर्मा है। छिपकलियों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? छिपकली में श्वसन गिल्स के माध्यम से होता है, जैसे मछली में होता है। रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है किसके? प्रोटीन से। विभिन्न उत्तकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करता है कौन सा उत्तक? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में पाया जाने वाला तंतु कौन है? टेंडन एवं लिगामेंट है। इसको स्नायु बोलते हैं। हाँ, स्नायु। चलिए, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है लिगामेंट। चेतना उत्तक कहलाता है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक की कोशिका को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका, या इसको न्यूरॉन कहते हैं। दो न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। यह तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क और मेरुरज्जु बनते हैं किस उत्तक से? तंत्रिका उत्तक से। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है? 639। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? यह ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताइए। स्टेपिडियस।
रक्त होता है यह कैसा उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है वो रक्त या खून। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? यह हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना है? 7.4। स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? शरीर के 7% होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना होता है? यह आधा लीटर कम होता है। जैसे कि पुरुष में हुआ 5 से 6 लीटर तो महिला में होता है 4.5 से 5.5। रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? हाँ, शरीर के ताप का नियंत्रण करना तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? लोहा। बताइए, रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितना फ़ारेनहाइट पर? यह 40 फ़ारेनहाइट पर। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन है क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन का एक यौगिक है। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक कौन है? यह हीमैटिन है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन है? लोहा है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? यह ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा होता है कैसा? रंगहीन होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है? 90%। पचे हुए भोजन का संवहन यह करता है कौन करता है? प्लाज्मा करता है। यह फाइब्रिनोजन एल्ब्यूमिन है क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन है? यह फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? सेरम कहलाता है। बताइए, एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी पाया जाता है किसमें? एंटीबॉडी किसमें पाया जाता है? रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है।